ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवानुवाच। अर्जुन को कर्मयोग का अर्थ समझाने के बाद अब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं और प्रभु कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्यं विवस्वानमनवे प्रह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यानी कि भगवद गीता बहुत ही पूर्व काल से चली आ रही है और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले इसका ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया और फिर वहाँ से उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस तरह परंपरा से चली आ रही है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदुषा कालनेह महता योगो नष्ट परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये अर्जुन को ज्ञान दिया उससे पहले ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि परंपरा में कई बार सृष्टि का निर्माण पुनर्निर्माण के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया और फिर से इस ज्ञान को सृष्टि में पुनर्स्थापित करने के लिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान दिया, जिससे ये पूरी दुनिया और संपूर्ण विश्व तक पहुंच सके। सा एवायं मया ते यद योगा प्रोक्त पुरातना भक्तो वसी में सखा चेति रहस्यम हो तदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतदुजानीयात् त्वमाधो प्रोक्तवानीति। ये अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इस विद्या का उपदेश दिया था। यह सवाल सभी के मन में होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो आज से केवल 5000 साल पहले हुआ था, तो सूर्य देवता को भला कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सबसे पहले दे दिया, जबकि सूर्य देव तो अनंत हैं और उनके जन्म का कोई भी काल नहीं है कि वो कब पैदा हुए, वो तो अनंत काल से चले आ रहे हैं। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए इसका जवाब देते हैं। श्री भगवानुवाच। बहुनी मे वितीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि अर्जुन एक जीवात्मा है और ईश्वर परम ज्ञानी हैं और ब्रह्मांड के नायक हैं, अतः उन्हें सब ज्ञात है कि कब क्या हुआ था। लेकिन अर्जुन जीवात्मा होने के कारण एक अन्य शरीर में आ चुका है, जिसके कारण वो अपनी स्मृति को भुला चुका है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवामात्यमामया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ और समस्त सृष्टि का, संसार का नियमन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जब जब उसके भक्तों पर अत्याचार होता है, जब जब इस सृष्टि को उनकी आवश्यकता होती है, तब तब वो अवतार लेते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना, फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कि जब जब मेरे भक्तों पर कोई संकट आता है, जब जब मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता होती है, इस सृष्टि को धर्म की आवश्यकता होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता व्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को चला जाता है, ईश्वर के सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीतराग भया क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मध्वाबमागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम बत्रमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई भक्त मुझे पुत्र भाव से प्रेम करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसे वही प्रदान करता हूँ, और यदि कोई मुझे पति रूप में या कोई भक्त या भगवान के रूप में पूजता है, तो मैं उसे उसी रूप में उसका फल देता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्तैह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म करने का शीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के लोग देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र की, वरुण की, इत्यादि इत्यादि की, लेकिन सबके जो परम ईश्वर हैं वो तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता। नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलेष्प्रहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तर कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यश्रुशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणो हापि बौद्धिव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बौद्धिव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि चा कर्मया सा बुद्धिमानुष्येषु सा युक्त कृत्य कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा कालसंकल्पवर्जिता ज्ञानदिग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि के कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवत्तो अपि नैव किश्चित् करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यद्रक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समासिद्धवसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है
जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। गत संख्या मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरिता कर्म समग्रम प्रबलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थिर है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविराग्रो ब्रह्मांडुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि का आध्यात्मिक होती है। दैवमेवा परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मग्राव परे यज्ञं यज्ञेनेवोपपूजयति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्रेषु ज्योति शब्दादीनिश्यन्यान्येन्द्रियाग्रेषु जोहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमज्ञोग्राग्रे जुहति ज्ञानदीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्थापरे स्वाध्यायज्ञानयाश्चेतिया संसिते व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उत्पत्ति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। आपाने जोहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणपानागतिरोध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणन प्राणे सुजोहति। अन्य लोग जो भी हैं, जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे आपान में प्राण को और प्राण को आपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की रक्षा में ही आहुति देते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविद्यो यज्ञश्यपति कल्पना यज्ञशिष्टमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतो अन्या कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविद्या यज्ञ
वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विविद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विचित्र प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्याप्यज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्मज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। एवं बहुविद्या यज्ञ विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विब्रन्धि तान् सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यामाज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अतः हे पार्थ, अंतोत्गत्वा सारे कर्मज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेदिक्षन्ति सतेन ज्ञानिनश्च स्तुतदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा पुनरमोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वज्ञान पल्लवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यथैधांसि समिद्धो आग्रिविन्यासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्रि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नाहि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिहं विदते तत्स्वयं योग संसिद्धं कारणेमात्मनि विदन्ति। श्रद्धावान् लाभते ज्ञानं तत्परं सतेन्द्रिया ज्ञानं लब्धां परा शांतिं शांति शिशिरणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञाश्चादस्य धानुष्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत प्राप्त नहीं करते।
अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यात कर्माणम ज्ञान सच्चेद संत्रहशम आत्मनमवनंतान कर्माणि निविधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तस्माद् यज्ञा संभूतम हतिस्थम ज्ञान सीमात्मना चित्वैनम संशय के अर्थम संशयम योगमातिशोष्ट भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संबंधित होकर समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया और उन्हें बताया कि किस तरह उनका और अर्जुन का जन्म हुआ और वो कब से हैं और कब कब इस भगवद गीता को सुनाया गया है। भगवद गीता के 4th अध्याय का यहाँ समापन होता है। अगले वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म योग के कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में बात करेंगे और आपको नई शिक्षा मिलेगी जिससे आप अपने जीवन को संवार सकेंगे। जय श्री कृष्ण।